कभी आपने सोचा है कि आज से 20-25 साल पहले कोई इंसान अपनी सैलरी में 2-3 बच्चे, बीवी, माँ-बाप सबको पाल लेता था। वो घर भी खरीद लेता था। तो उसकी ज़िंदगी ठीक-ठाक चलती थी, एक एवरेज ज़िंदगी। 20-25 साल बाद आप देखोगे तो घर में 2-3 अर्निंग मेंबर भी हैं। तो आप बेसिक नेसेसिटी भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। तो एक्चुअली में ऐसा हुआ क्यों है? तो लोगों के इसमें बहुत सिम्प्लिफाइड रीज़न्स होते हैं। मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जो इकोनॉमिस्ट बोलते हैं। देखो इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हुआ है ना, वो लैंड के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़े। लैंड के प्राइस बढ़ने का उनका मेन रीज़न ये है कि अगर आप देखोगे, इंडिया में जो जॉब है ना, अच्छी जॉब्स, वो पर्टिकुलर कॉन्सन्ट्रेटेड एरियाज़ में है। जैसे गुड़गाँव हो गया, बैंगलोर हो गया, पुणे हो गया। तो इन जगहों में ही लोगों को माइग्रेट करना पड़ गया। अब जब लोग इन जगहों में अच्छी जॉब्स के लिए माइग्रेट कर रहे हैं, तो इन जगहों में लैंड के प्राइस बहुत ज़्यादा शूट करें। तो सैलरी एक्चुअली में वो लैंड के प्राइस के रेट के हिसाब से नहीं बढ़ी है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो लैंड खरीद पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पहला रीज़न तो वो ये बोलते हैं। कई लोग इसमें फिर ये बोलते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि इंडिया में लैंड की स्कार्सिटी होनी ही होनी है, वो कमी होनी ही होनी है। तो गुरबचन सिंह जी एक ऑथर हैं, तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है। ये प्रॉब्लम एक्चुअल में जॉब के कंसंट्रेशन की वजह से हुआ है। अगर जॉब डिस्ट्रिब्यूटेड होती, मतलब कि इंडिया में बहुत सारे एरियाज़ में बहुत अच्छी जॉब होती, तो लोग अलग-अलग जगह पे कॉन्संट्रेट होते, जिसकी वजह से हमें लैंड के प्राइस इतने ज़्यादा शूट होते हुए नहीं दिखते। फिर दूसरा पॉइंट वो बोलते हैं कि जैसे कि बेसिक नेसेसिटी में हम किसको बोलते हैं कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, बेटर रोड्स, हवा, पानी, ये सब चीज़ें, राइट? तो ये बेसिक नेसेसिटी हमें अच्छे लेवल पे नहीं मिल रही है। मतलब अगर हम देखेंगे डेवलपमेंट के हिसाब से हेल्थ केयर बहुत महँगा हो गया है, राइट? और उसके बाद एजुकेशन भी महँगी हो गई है। उसका प्राइमरी रीज़न इकोनॉमिस्ट बोलते हैं वो इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो लोग प्राइवेट की तरफ मूव करते हैं। जब प्राइवेट की तरफ मूव करते हैं तो प्राइवेट में प्राइसेज़ बहुत हाई है। तो तुम्हारी जो जॉब से सैलरी आ रही है, उसमें उस लैंड को मतलब बाय कर पाना और उसके बाद नेसेसिटी जो कि ऑलरेडी शूट कर रही है, क्योंकि वो एक अच्छे लेवल पे नहीं मिल रही है, तो उसको भी समा पाना ये बहुत मुश्किल है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आइडियली इस लैंड शूट को तुम भले ही नहीं रोक सकते, लेकिन तुम एक बेटर हेल्थ केयर, बेटर एजुकेशन ये क्रिएट कर सकते थे कि लोगों को सस्ते दाम में ये चीज़ें मिलती, तो उनका जो पैसा है वो लैंड बाय करने के लिए किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर लेते। लेकिन आप देखोगे आपकी सैलरी का जो मतलब मेजर चंक होता है, वो एक्चुअल में बेसिक नेसेसिटी पे ही खत्म हो जाता है कि अच्छा खाना खाना, बच्चों को थोड़ा-सा अच्छे स्कूल में भेजना या अच्छा हेल्थ केयर के लिए मतलब ट्राई करना, तो इन चीज़ों में ही पैसा खत्म हो जाता है। तो लैंड बाय करने का तो आप सोच ही नहीं सकते। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो अगर आप देखोगे उसमें डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि स्टेट एक्चुअल में चलना कैसे चाहिए। तो डीपीएसपी एक्चुअल में यही बोलता है कि गवर्नमेंट का एक्चुअल एम एक बेटर हेल्थ केयर, बेटर एजुकेशन, इन चीज़ों की तरफ होना चाहिए। पर क्योंकि वो चीज़ अचीव नहीं हो पाई, तो इसकी वजह से आज हर कोई सफ़र कर रहा है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? बता सकते हैं? थैंक यू।